Hello student, very good morning. Welcome to Commerce Hub. Today I am going to discussion about how can calculate the interest on capital. Now see the question. A and B are the partners in a firm. Their capital account shown the balance on 1st April 2019 as rupees 4 lakhs and rupees 3 lakhs respectively. On 1st August 2019, they means A and B both, they introduced further capital rupees 50,000 and rupees 14,000 respectively. B withdraw rupees 15,000 from his capital on March 1st 2020. Interest is allowed 6% per annum on the capital. Compute interest on capital for the year ending March 31 2020. तो बेटा ये हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करेंगे. इससे पहले आप लोग वीडियो नंबर 4 में देख लीजिएगा. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मैंने बताया था. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है, फर्म का प्रॉफिट रिड्यूस होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ. इस सम्स में दो पार्टनर हैं, एक का नाम मिस्टर ए, दूसरे का नाम मिस्टर बी. मिस्टर ए 1 अप्रैल 2019 को 4 लाख रुपया लगाया था. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 अगस्त को मिस्टर ए ने 50,000 रुपया और लगाया है. मीन्स ए इंट्रोड्यूस मीन्स ए फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड रुपीज 50,000. नाउ फ्रॉम द 1 अगस्त 2019 द कैपिटल ऑफ मिस्टर ए विल बी रुपीज 4,50,000 एंड दैट रन कंटिन्यूअसली टिल 31st March 2020. Whereas Mr. B, he is Mr. B. Mr. B also invested on 1st April 2019 was rupees 3 lakhs, and on 1st August 2019 he again introduced capital rupees 40,000. Now the total capital of Mr. B on that date rupees 3,40,000. Finally on 1st March 2020 Mr. B withdraw rupees 15,000. That means the capital of Mr. B will be on the 1st March 2020 will be rupees 3,25,000. Now we have to do calculation how much capital introduced by Mr. A and B. Now you can see the calculation here. Interest on capital of Mr. A 4 lakhs 6% because rate has given 6% and duration in 4/12 means 4 months. You can see मैंने यहाँ दिखाया है कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक, क्योंकि अगस्त से कहानी बदल गया. अगस्त से ए जो है 50,000 रुपया बिजनेस में लगाया है, मतलब ए का जो कैपिटल होगा ना वो अगस्त से लेकर मार्च तक मीन्स 8 महीना 4.5 लाख का बजट में दौड़ेगा. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का हो गया 4 लाख का 6% 4/12 प्लस 4,50,000 का 6% 8 months, दैट इज 8,000 प्लस 18,000 दैट इज़ 26,000. बहुतों बच्चा का कन्फ्यूजन होगा, सर ये 12 क्यों करेंगे, सर ये 12 क्यों करेंगे, ये कहाँ से आया. 4 मंथ तो समझ में आया सर, लेकिन ये 8 मंथ कहाँ से आया. चलो ठीक है, 8 मंथ भी समझ में आ गया, 4 मंथ समझ में आ गया, ये 12 क्यों किया सर. तो हम लोग बेटा मंथ को ना ईयर बनाएंगे, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे. जैसे 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर होता है, सो 1 मंथ्स इक्वल टू 1/12 ईयर होगा. देयरफॉर 5 मंथ्स इक्वल टू 5/12 ईयर. यानी जब भी हम लोग मंथ को ईयर बनाएंगे तो हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे. इस कारण 4 मंथ्स में कितना ईयर 4/12 ईयर्स, 1 मंथ में कितना ईयर 1/12 ईयर्स. तो ये हमारा मिस्टर ए का, तो मिस्टर ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 26,000 हुआ. सेम एज बी का देखिए 3 लाख रुपया 1 अप्रैल को लगाया था, 4 महीना तक ये 3 लाख रुपया ही रन करेगा, 3 लाख रुपया 4 मंथ तक जाएगा. इसके बाद बी जो है 1 अगस्त को 40,000 रुपया और लगाया, तो बी का कैपिटल हो गया 3,40,000 दैट कंटिन्यूसली रन फॉर 7 मंथ्स. इसका बाद फिर वो पैसा निकालता है 15,000 और इसका कैपिटल हो जाता है 3,25,000. तो बच्चों आप लोग यहाँ देख सकते हैं 3 तरह का मिरर आपको दिखाई दे रहा है. फर्स्ट मिरर 3 lakhs, सेकेंड मिरर 3,40,000 एंड लास्ट वाला मिरर 3,25,000. तो यहाँ पर निकाल दिया हूँ. 3 लाख का 6% 4 मंथ्स, 3,40,000 का 6% 7 मंथ्स, 3,25,000 का 6% 1 मंथ्स. टोटल कैलकुलेशन 19,500
25 और ये दोनों का दोनों फिगर तारा और सितारा के जैसा आपको दिखाई पड़ेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में ऐसा। ये है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। इस तरफ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 26,000 और बी का 19,525, इसको बाहर दिखा दीजिए। ओके, थैंक यू। आशा करते हैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।